नमस्कार, आदाब, सलाम। अभी आप देख रहे हैं दरभंगा दर्पण। मैं हूं आपके सामने आपका दोस्त एम राजा। दरभंगा में राजनाथ सिंह आए हुए थे और दरभंगा के लोगों को क्या कुछ सौगात दिए हैं, हम दरभंगा के युवकों से पूछना चाहते हैं। हमारे बीच युवा साथी हैं और ये सभी बताएंगे कि जब दरभंगा आए राजनाथ सिंह तो दरभंगा को, मिथिलांचल को क्या कुछ सौगात दे करके गए हैं, क्या कुछ सौगात दे करके गए हैं दरभंगा। देखिए, मिथिला में जो भी आज तरीक नेता आए हैं केवल मिथिला के शोषण करने के लिए नियत से आए हैं। आज तरीक बताइए कि मिथिला में जो भी नेता आए हैं मिथिला के कुछ दिया है अभी तक? मेरा मिथिला बाग चादर दिए ना, केवल मकान के माला आ चादर, इससे ज्यादा कुछ नहीं मिथिला के जाए। मिथिला के आज तरीक ठगी के काम किए हैं नेता। तो राजनाथ सिंह आए थे, बोले हैं कि जो है सो अब रामराज आने से कोई नहीं रोकेगा 24 में, अगर आप तीसरा टर्म देते हैं तो। वो तो 24 में पता चल जाएगा, जो तो यानी भाजपाई को पता चल जाएगा कि मिथिला लोग क्या यहाँ जो तो यानी करने वाले हैं। जो इस बार तो पता चल जाएगा। जो दोस्तों, बिहार में एनडीए की सरकार है और केंद्र में भी एनडीए की सरकार है। बावजूद राजनाथ सिंह आते हैं और अपने मंच से लोगों को भाषण में कहते हैं कि मित्रों, अब रामराज आने से कोई नहीं रोक सकता है, तीसरे टर्म अगर आप मोदी जी को लाएंगे तो। ये सोचने से परे वाली बात है कि अभी भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही हैं और एनडीए की सरकार है। फिर बावजूद ऐसा क्यों कहते हैं कि अब रामराज आएगा? तो फिर ये कौन सा राज चल रहा है, ये कौन सा राज चल रहा है? देखिए, इन लोग का जो कहने का तात्पर्य है, हमें तो लगता है कि इससे पहले मोदी जी जन्म रावण राज में लिए थे, जो इनका कहना है। हालांकि यह देश रामराज पहले से है। अब इनके आ जाने से, और कल गाना भी बज रहा था कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, तो कहने का मतलब है कि राम मोदी को लाए हैं या मोदी राम को लाए हैं, ये जनता को सोचने की ज़रूरत है। रही मिथिलांचल को एक उम्मीद थी कि रक्षा मंत्री आ रहे हैं तो कुछ न कुछ नया कुछ सौगात देंगे। उनके भाषण में वही सारा गला चीज़ मिला। ठीक है, रही बात मिथिला को मखान और माला, वो नहीं दिया है। मिथिला के लोगों ने उसे पाग और चादर और मिथिला का मकान का माला दिया, वो नहीं दिया है। रही बात कि मिथिलांचल को एक उम्मीद था, दरभंगा को उम्मीद था कि हमने 9 विधायक, दरभंगा से 9 विधायक दिए हैं, पूरे बिहार से 39 सांसद दिए थे, तो एक उम्मीद था कि दरभंगा एम्स पे चर्चा होगा। लेकिन पूरे भाषण के दौरान एक भी बार दरभंगा एम्स का चर्चा नहीं हुआ। उनका कहना था, वो गोपाल जी ठाकुर हमारे सांसद कह रहे थे कि बाढ़ की बात करते हैं राजनाथ सिंह, लेकिन राजनाथ सिंह के मुख से थोड़ा सा भी बाढ़ का बात कहीं भी नहीं आया। गोपाल जी ये भी कहे कि राजनाथ सिंह हमेशा याद करते हैं मिथिलांचल को। राजनाथ सिंह मिथिलांचल को थोड़ा सा भी याद नहीं किया अपने भाषण में, जबकि सुबह सुबह वो पुनौराधाम गए, राजनीति करने के लिए पुनौराधाम गए और वहाँ भाषण दिए कि ये तालाब में कमल का फूल खिलेगा। अच्छी बात है भाई, तालाब में कमल का फूल ही खिलता है, ये कोई कहने वाली बात नहीं है। लेकिन ये कह दे कि आप जो है 24 में भी खिल रहे हैं, ये कहीं ना कहीं जो है असंभव है। इसलिए असंभव है कि आप देश के रक्षा मंत्री थे और आपके भीड़ ये कह रही है। जब 9 बजे रात को तेजस्वी यादव की रैली को आप देख लीजिए, दरभंगा जब आया था तो 9 बजे रात में, जब 1 बजे का टाइम दिया गया तो 9 बजे रात में आए थे, लोग पागल हो गए थे देखने के लिए। लेकिन राजनाथ सिंह के भीड़ में जितना फोर्स था, मतलब 4000 फोर्स था, तो 1500 आदमी था, क्योंकि हम उस जगह के साक्ष्य गवाह हैं। और उस वीडियो में भी चलिए हम आपसे फिर बात करेंगे। हमारे बीच एक और युवा साथी, हम इनसे बात करते हैं, फिर आप लोगों से फिर से बात करेंगे। इनका कहना है कि राजनाथ सिंह जब दरभंगा आए तो जनता कम और फोर्स ज्यादा थी। क्या कहेंगे, जब दरभंगा आए राजनाथ सिंह तो उन्होंने क्या कुछ सौगात दे करके यहाँ गए? 24 का चुनाव सर पे है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि दरभंगा जिला में ही कि यहाँ पे देखा गया था कि मतलब दो समुदाय में इतना मतलब हिंसक झड़प हुआ सरस्वती पूजा के समय में। तो सबसे बड़ी बात है कि हमारे रक्षा मंत्री आए थे, हमारे यहाँ पे दरभंगा जिला से 9 के 9 विधायक, सिर्फ राजद से 1 है, पूरा दरभंगा जिला दे दिए हुए हैं, पूरा बिहार ही बीजेपी के पाले में। उसके बाद भी बिहार या दरभंगा में कोई ऐसा देखने को नहीं, जैसे बोल रहे थे रामराज, अगर रामराज सही में रहता तो आज हमारे बहेरा और बेनीपुर के इतने मतलब जो दोनों ही समुदाय से बेगुनाह लोग पकड़े गए हैं और बेगुनाहों के ऊपर बार बार FIR किया जा रहा है, बार बार रात में 12-1 बजे रात में छापेमारी किया जा रहा है दोनों समुदाय के ऊपर।
उस पे चर्चा हुआ, उस पे चर्चा नहीं किया गया है। हमारे जो भी विधायक, हमारे एमपी एमएलए जो भी थे, पहले वहाँ था, पहले जो जहाँ पे कष्ट वहाँ ना आप देखिएगा, आपका नेता आया पूरा फोर्स के साथ, पूरा जत्था के साथ वहाँ चले गए, लेकिन आप बगैर बोल सब रहे हैं देखने कि के लिए। आप बोल रहे हैं कि बेगुनाह लोगों को पकड़ा जा रहा है, जी। पुलिस पकड़ रही। यहाँ तो विधायक कह रहे हैं कि हमारे पुत्र के साथ, हमारे पुत्र को डर है कि कहीं पुलिस जो है उसका इनकाउंटर न कर दे। वही बात देखिए, भाजपा के विधायक है और ये बात आ बोल रहा रहे है, हैं। जैसे बोल रहे हैं राम राज का मतलब ये हो गया कि राम मतलब राम जो उसके अंदर सही सही सुनता है, और जो भी मतलब राम राज का मतलब कोई भी आदमी भूखे न रहे, राम जी आप महल में आ गए ना। कोई भी आदमी कष्ट नहीं, हम वो बात अलग है, यहाँ कोई भी आदमी कष्ट में न रहे। राम राज का जो ध्वजा वाहक, अभी मतलब ध्वजा वाहक हर एक आदमी, हर एक इंसान है, लेकिन बीजेपी अपने आप को प्रमोट कर रही है कि हम ध्वजा वाहक है। के युवक हैं और युवक जो है आक्रोशित भी है, क्योंकि दरभंगा में बीते कुछ दिन कबल सरस्वती पूजा में जिस तरह से दो समुदाय के बीच हिंसक झड़प हुई, उसमें जो दोषी है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन जो लोग इस मामले में कहीं से दूरों दूर तक उसका नाता नहीं है, वैसे लोगों को अगर इस मामले में घसीटा जा रहा है, लपेटा जा रहा है, तो कहीं ना कहीं प्रशासन एक पक्षीय काम कर रही है। और ऐसे में इनको चाहिए, सोचना चाहिए, क्योंकि सरकार एनडीए की है और उनको सोचना चाहिए। उन्होंने अपने भाषण में भी कहा है कि हम कभी भी निर्दोष लोगों को फंसाना नहीं चाहते हैं, तो इनको भी सोचना चाहिए। पुलिस इनकी, प्रशासन इनकी, और उसके बावजूद अगर निर्दोष लोग फंसते हैं तो कहीं ना कहीं आलोचना होगी।